देखिए बच्चों, जो स्टोइचियोमेट्री या मोल अभिधारणा वाली आप सीरीज देख रहे हो, उसमें लास्ट एपिसोड में जो आपको मैंने लवणों के तुल्यांकी भार को कैलकुलेट करके बताया था और मैंने आपको बोला था कि कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिएगा, तो उनके सॉल्यूशंस मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। सभी अपने आंसर्स को इनसे जरूर मैच कर लीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम एल्यूमिनियम नाइट्रेट। जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, जब आप उसको स्प्लिट करोगे तो एल्यूमिनियम के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 1 एल्यूमिनियम +3 और +3NO3 -1, यही होगा। और इसलिए एल्यूमिनियम नाइट्रेट के तुल्यांकी भार को अगर मैं लिखूंगा तो यहां पे जो इसका ग्राम अणुभार है, तो एल्यूमिनियम तो है 27 और नाइट्रोजन यहां पे 14 और ये 48, इसका मतलब 48 + 14 तो 62, और इसको हम डिवाइड कर देंगे एल्यूमिनियम पर आवेश 3, एल्यूमिनियम आयनों की संख्या 1, अथवा यहां पर भी देखिए 1 × 3। इसकी जगह अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसे निकाला होगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का तुल्यांकी भार, तो उसमें एक तो एल्यूमिनियम धनायन है और एक नाइट्रेट ऋणायन है। तो एल्यूमिनियम धनायन 27 ग्राम / 3 जो एल्यूमिनियम पर आवेश है, और नाइट्रेट आयन नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 48 हो जाएगा, तो 62 हो गया, और डिवाइड बाय 1 एलसीएम लोगे तो 3, तो 27 + 3 × 62। यहां पर मुझे 3 × 62 करना है ये, क्योंकि 3 नाइट्रेट है ये देखिए, तो सेम रिजल्ट है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसकी जगह अगर अपन सोडियम सल्फेट लेते हैं, तो सोडियम सल्फेट को स्प्लिट करोगे तो 2Na+1 और +1SO4 -2, तो यहां Na2SO4 के तुल्यांकी भार को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो जो ग्राम अणुभार है, ग्राम अणुभार, तो देखिए सोडियम 2 सोडियम है, इसका मतलब यहां पे 2 × 23 ग्राम, और सल्फेट, तो सल्फेट इसका मतलब 64 + 32 96 हो गया है, और डिवाइड बाय, तो सोडियम पर आवेश 1, सोडियम आयनों की संख्या 2, तो 1 × 2, अथवा सल्फेट के रेस्पेक्ट में भी आप देखोगे तो 2 × 1, यही होगा। अब इसकी जगह अगर आप में से कोई, ये देखिए सोडियम सल्फेट के तुल्यांकी भार को लिख रहा है, तो इसको आपने ऐसे भी लिखा होगा, सोडियम धनायन का तुल्यांकी भार और सल्फेट आयन का तुल्यांकी भार, दोनों का योग। तो यहां पे सोडियम धनायन ये हो जाएगा 23 ग्राम / 1, और सल्फेट आयन ये हो जाएगा आपका 96 ग्राम / 2, दोनों का एलसीएम 2 है, तो 23 × 2 + 96, ये ग्राम में आंसर है, ये देखिए। तो ये रिजल्ट और वो रिजल्ट सेम है। मैग्नीशियम सल्फेट, ये मैग्नीशियम सल्फेट का मतलब यहां पर यही है, मैग्नीशियम एक है और सल्फेट भी एक है, लेकिन जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो ये बनाएगा 1 Mg+2 और +1SO4 -2, क्योंकि सल्फेट आयन -2 होता है। अब आप MgSO4 के तुल्यांकी भार को लिख सकते हो, तो ये इक्वल होगा जो ग्राम अणुभार है, तो मैग्नीशियम 24 और सल्फेट यहां पे 96, और डिवाइड बाय, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा यहां पे, मैग्नीशियम पर 2 आवेश × 1, सल्फेट पर 2 आवेश × 1, तो किसी के भी रेस्पेक्ट में लिखोगे हमेशा 2 से ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो और इसकी जगह अगर हमने ऐसे लिखा होगा, मैग्नीशियम सल्फेट का तुल्यांकी भार
तो इसमें एक तो मैग्नीशियम धनायन है और एक सल्फेट ऋणायन है। तो मैग्नीशियम धनायन 24 ग्राम डिवाइड बाय 2, सल्फेट ऋणायन तो 96 ग्राम डिवाइड बाय 2। इसका मतलब 24 प्लस 96 को 2 से डिवाइड करोगे, ये आंसर है। ये देखिए, इसकी जगह अगर मैं सोडियम फॉस्फेट लेता हूं तो सोडियम फॉस्फेट का मतलब है कि 3Na+1 है और प्लस 1PO4 -3 है। इसका मतलब सोडियम फॉस्फेट का तुल्यांकी भार, तो ये सोडियम फॉस्फेट का जो तुल्यांकी भार है वो हो जाएगा यहां पे ग्राम अणुभार। तो देखिए 3 सोडियम है तो 3 × 23 ग्राम और फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 64, इसका मतलब ये हो गया 95 ग्राम और डिवाइड बाय, तो सोडियम के सापेक्ष 1 × 3, फॉस्फेट के सापेक्ष 3 × 1, मतलब नीचे तो हमेशा 3 ही आ रहा है। इसकी जगह आप अगर ऐसे कैलकुलेट किए हो तो ये मैं इसलिए आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आपको आपकी अप्रोच पता चल जाए कि आपने सही किया है या गलत किया है। आपके आंसर्स इससे मैच होने चाहिए। इसका मतलब अगर आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही किया और आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो यहां पे एक तो सोडियम धनायन है और एक फॉस्फेट आयन है। तो सोडियम यहां पे 23 ग्राम डिवाइड बाय 1 और फॉस्फेट इसका मतलब 95 ग्राम डिवाइड बाय 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 23 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 95 डिवाइड बाय 3। देखो आंसर मैच कर रहा है बिल्कुल, है ना। क्लियर है सभी को। तो इसकी बजाय अगर मैं यहां पे 5th और 6th एग्जांपल भी आपके साथ डिस्कस करता हूं तो देखते हैं उनके आंसर्स आपने क्या लिखे हैं। पहले आप ये चेक कर लीजिए। देखिए बच्चों, जो अगला प्रॉब्लम है उसको जरा चेक करते हैं। ये भी आपको मैंने दिए थे, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम सल्फेट। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसका मतलब है कि मैग्नीशियम 1 है और यहां पे 1 कार्बोनेट आयन है, ये देखिए। और जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा 1 Mg+2 और प्लस 1 CO3-2, ये देखिए ये बनेगा यहां पे। तो यहां पर अगर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करता हूं तो जो ग्राम अणु भार है ये हो जाएगा मैग्नीशियम का 24 और कार्बोनेट इसका मतलब 60 डिवाइड बाय, और यहां पे मैग्नीशियम का आवेश 2, मैग्नीशियम 1 इसका मतलब 1 × 2, और अथवा अगर कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो भी 2 × 1। और इसकी जगह अगर हम यहां पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैग्नीशियम धनायन का तुल्यांकी भार और कार्बोनेट ऋणायन का तुल्यांकी भार। तो देखिए मैग्नीशियम धनायन तो 24 ग्राम डिवाइड बाय 2 और कार्बोनेट आयन 60 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब एलसीएम तो 2 ही आ गया, तो ये 24 + 60। तो देखिए ये आंसर और ऊपर वाला आंसर मैच कर रहे हैं। ऐसे ही K2SO4 जब आप इसको स्प्लिट कर रहे हो तो 2K+ बन रहा है और प्लस 1SO4 - 2 बन रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जब मैं K2SO4 का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करूंगा तो यह हो जाएगा ग्राम अणुभार। तो पोटेशियम का 39 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, सल्फेट तो ऑब्वियसली 96 हो गया, और डिवाइड बाय, तो देखिए पोटेशियम के सापेक्ष 1 × 2, सल्फेट के सापेक्ष 2 × 1, मतलब
डिनोमिनेटर में तो हमेशा 2 ही है। इसकी जगह अगर आपने ऐसे कैलकुलेट किया है K2SO4 का तुल्यांकी भार, तो एक तो पोटेशियम धनायन है और एक सल्फेट ऋणायन है। ये देखिए, तो पोटेशियम धनायन ये 39 ग्राम डिवाइड बाय 1 और सल्फेट 96 ग्राम डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब यहां पे एलसीएम 2 आया, तो ये 39 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 96 ग्राम। ये देखिए, ये आंसर है स्टूडेंट्स। तो आप अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए, आपने यही सभी आंसर्स बनाए हैं क्या? अगर बनाए हैं, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया है। ओके, और अगर कहीं पर भी एरर हुई है तो वो एरर जरा चेक करिए कि क्यों हुई, होनी नहीं चाहिए थी वैसे। तो अब हम जब अगले एपिसोड में मिलेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा अम्ल का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, और अगर ऑक्सीकारक अथवा अपचायक मिल जाए तो उनका तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इसको लिख लीजिए सभी।